जय श्री हरि विष्णु। जय जय लक्ष्मी नारायण। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। इस शुभ अवसर पर देव उठनी एकादशी के पावन पर्व पर आज का यह दिन वर्ष का सबसे मंगलमय दिन माना गया है, क्योंकि आज के ही दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं। भक्तजनों, 4 महीने पहले देवशयनी एकादशी के दिन भगवान क्षीर सागर में शीशनाग की शैया पर शयन करने गए थे और आज कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे निद्रा से जागते हैं। इस दिन को देव उठनी, देवोत्थान या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। तो आइए भक्तजनों, हम सब मिलकर भक्ति भाव से सुनते हैं देव उठाने की पावन कथा और विधि। कथा आरंभ। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप पूरे वर्ष जागते रहते हैं, सबका पालन करते हैं, न कभी विश्राम करते हैं, न थकते हैं, क्या आपको विश्राम की आवश्यकता नहीं होती? भगवान मुस्कुराकर बोले, हे लक्ष्मी, सृष्टि के संतुलन हेतु प्रत्येक जीव को विश्राम की आवश्यकता होती है। अतः मैं वर्ष के 4 महीने योग निद्रा में विश्राम करता हूँ। जब मैं विश्राम करता हूँ तब पृथ्वी पर वर्षा ऋतु होती है और सृष्टि शांत रहती है। जब मैं उठता हूँ तो सभी मंगल कार्यों का पुनः आरंभ होता है। इसीलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें सभी शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। जब भगवान उठते हैं तो ब्रह्मांड में नई ऊर्जा और सौभाग्य का संचार होता है। देव उठाने की विधि, देव को कैसे उठाएं? अब आइए जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे उठाया जाता है, यानी देव उठाने की परंपरा कैसे निभाई जाती है। सुबह की तैयारी। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। घर के आंगन या मंदिर को साफ करके रंगोली और दीपक से सजाएं। तुलसी चौरे के पास लकड़ी की चौकी या आसन रखें। उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखें। चौकी के चारों ओर गंगा जल छिड़कें। तुलसी माता को पास में रखकर पूजा का मंडप तैयार करें। अब देव उठाने की प्रक्रिया शुरू करें। भक्त हाथ जोड़कर बोले, उठो देवा, जागो देवा, कार्तिक मास बीत गया, 4 महीने की निद्रा पूरी हुई, अब सब मंगल कार्य हो। फिर भगवान को पंचामृत स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर साफ वस्त्र पहनाएं। भगवान को पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अब भक्त प्रेम पूर्वक यह देव उठाने की बारी बोलते रहें। उठो देव नारायण, जागो लक्ष्मीपति नारायण, 4 मास की निद्रा पूरी, अब सब मंगल कार्य हो। उठो शेष नाग सैया से, खोलो अपने नेत्र भगवान, जागो विष्णु नारायण, जागो हरि नारायण। फिर शंख बजाकर घंटा बजाते हुए आरती करें। ओम जय जगदीश हरे का। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज आप जागे हैं, अब हमारे जीवन में भी नई चेतना जागे। हमारे घरों में सुख शांति, धन और भक्ति का वास हो। देव उठाने की कथा। कहते हैं, जब भगवान योग निद्रा में गए थे तब देवी लक्ष्मी ने भी विश्राम किया। पृथ्वी पर उस समय धर्म का प्रभाव कम हो गया, लेकिन जब देव उठे
तब संसार में फिर से प्रेम प्रकाश और समृद्धि का संचार हुआ। गांवों में इस दिन घर घर दीपक जलाए जाते हैं। लोग तुलसी चौरे पर मिट्टी की दिया रखकर कहते हैं, उठो देवा जागो देवा, तुलसी विवाह रचाओ देवा। यह दिन तुलसी विवाह के आरंभ का भी प्रतीक है। कहा गया है कि जब भगवान उठते हैं तो वे सबसे पहले तुलसी माता का आशीर्वाद लेते हैं और विवाह करते हैं। इसलिए देव उठनी एकादशी के बाद वाले दिन तुलसी विवाह किया जाता है। देव उठाने की यह परंपरा केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन की जागृति का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जैसे भगवान 4 महीने विश्राम करते हैं वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अज्ञान की नींद से जागकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करता है, सच्चे मन से देव उठाता है, तुलसी का पूजन करता है, दीपदान करता है, उसे सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भक्त कार्तिक शुक्ल एकादशी को मेरा जागरण करेगा, तुलसी के समीप दीपक जलाएगा, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। गाय, तुलसी और गंगा जल का पूजन करने से विशेष लाभ मिलता है। गांवों में जब देव उठाए जाते हैं तब पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं, देव उठे हैं मंगल भया, अब लगने लगेगी शुभ कार्य होंगे। बच्चे दीपक लेकर घुमाते हैं, बुजुर्ग तुलसी चौरे पर मंत्रोच्चारण करते हैं और हर घर में प्रसाद बांटा जाता है। लोग एक दूसरे से कहते हैं, अब देव जाग गए हैं, अब विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ सब शुभ हो सकेंगे। इस दिन को सृष्टि के नव जागरण के दिन कहा गया है। देव उठाने की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर भले 4 महीने विश्राम करते हैं लेकिन भक्तों का विश्वास कभी नहीं सोता। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को उठाता है वह अपने जीवन में भी नई प्रेरणा जगाता है। देव उठनी एकादशी का यह पर्व हमें जीवन में जागृत कर्म और भक्ति तीनों का संदेश देता है। अब भक्तजनों, इस प्रकार यह देव उठाने की कथा और विधि पूर्ण होती है। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की तथा तुलसी माता जी को भी प्रणाम करें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय, बोलिए तुलसी माता की जय। हे प्रभु, जिसने आपने 4 महीने बाद ब्रह्मांड में फिर से चेतना जगाई, वैसे ही हमारे जीवन में भी नई ऊर्जा, नई रोशनी और नई शुरुआत हो। हमारे घरों में सुख शांति और भक्ति का वास हो। जो कोई भक्त सच्चे मन से यह कथा सुनता या सुनाता है और देव उठाने की विधि करता है, उसके घर में सदैव भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास रहता है। देव उठाए गए हैं, अब सब मंगल कार्य प्रारंभ हो। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण।